और आइए देश हित की शुरुआत करते हैं। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही जाल में फंस गया है। भारत के खिलाफ अलग अलग मंच पर जहर उगलने वाले पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ी। इस बार पाकिस्तान की कठपुतली ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन ने एक बयान के जरिए भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, मगर भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि ओआईसी की बोलती बंद हो गई। साथ ही पाकिस्तान का मजहबी नफरत बढ़ाने का एजेंडा भी फेल हो गया। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा देने वाला मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। भारत ने पाकिस्तान का मोहरा बन चुके ओआईसी को एक बार फिर आईना दिखाया है। ओआईसी ने बिहार और बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर एक बयान जारी कर पाकिस्तानी जुबान बोलने की कोशिश की थी। ओआईसी जनरल सचिवालय हिंसा और बर्बरता के ऐसे भड़काऊ कृत्यों की निंदा करता है। ऐसी घटनाएं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की ओर इशारा करती हैं। ओआईसी की अपील है कि इस तरह के कृत्यों के लिए उकसाने वालों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और मुस्लिम समुदाय की रक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। मुस्लिमों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाले ओआईसी को भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ये उनकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ताकतों के जरिए लगातार ऐसे बेतुके बयानों और कृत्यों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। भारत ने इस बयान के जरिए ओआईसी को आईना दिखा दिया और ये भी बता दिया कि पूरी दुनिया में कैसे अब मुस्लिम देशों के इस संगठन की बदनामी हो रही है। ये सब पॉलिटिकल इसका इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म के नाम पे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना और अपने यहाँ दूसरे मुसलमानों को उसने जो अत्याचार किए, अगर न किए होते तो आज शायद बांग्लादेश भी न बनता, उसी की वजह से बना। और ये भी वही धर्म का पॉलिटिकल इस्तेमाल करना, भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना। इनको न तो पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाई देते हैं, न इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो तमाम मुसलमान देशों में हो रहे हैं उसकी भी ये कभी बात नहीं करते। ओआईसी जिस पाकिस्तान का राग अलापता है, उसी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर वो चुप्पी साधे रहता है, जबकि पाकिस्तान की जनता खुद अपनी सरकार पर सवाल उठाती है। पाकिस्तान की नाकामी वहाँ की जनता खुद बता रही है, लेकिन ओआईसी को ये नहीं दिखता। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भी उसे नजर नहीं आते। हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर चुप्पी, सिंध में 2 हिंदू डॉक्टर्स की हत्या पर खामोशी, खैबर पख्तूनख्वा में सिख व्यापारी ईसाई युवक की हत्या, अल्पसंख्यकों के जबरन धर्मांतरण को लेकर आंखों पर पट्टी। पाकिस्तान में हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का अपहरण होता है। अपहरण के बाद धर्मांतरण और निकाह किया जाता है। पाकिस्तान में अहमदिया और शिया मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में हो रहा पाप ओआईसी के लिए मायने भले ही नहीं रखता हो। पाकिस्तान के लोग सच बता रहे हैं और ओआईसी सिर्फ अपना भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। इससे पहले कई बार जम्मू कश्मीर को लेकर भी ओआईसी ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है। दिसंबर 2022 में भी ओआईसी के महासचिव ने पीओके दौरे के दौरान कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ओआईसी एक खाका तैयार कर रहा है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी ओआईसी ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने और कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने की मांग की थी। ओआईसी के इन बयानों को लेकर भी भारत ने कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद अब ओआईसी फिर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देकर अपनी फजीहत करा रहा है। इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कहीं भी नहीं है। फिलिस्तीन के मामले में भी ये नहीं बोलते, इनकी हिम्मत नहीं बोलने की। सिर्फ कश्मीर इनको नज़र आता है जहाँ पे सचमुच अत्याचार हो रहे हैं, वो इनको नज़र नहीं आते। फिलिस्तीन से ज़्यादा कौन होगा? भारत इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना तो इनके देश भी नहीं करते। और भारत की आज भी सपोर्ट पैलेस्टाइन को है। इस्लामिक सहयोग संगठन का पाकिस्तान प्रेम बार बार दिखा है, लेकिन पाकिस्तान में आटे के लिए मर रहे लोग उसे दिखाई नहीं देते। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा बोलने में ओआईसी बिल्कुल भी देर नहीं लगाता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर आए संकट पर वो खामोश रहता है।
इससे साफ है कि ओवैसी चाहे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कितना भी चलाता रहे, मगर भारत के सामने उसे हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.